हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका ये यूपी जूनियर वैकेंसी आई है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, इसमें कितनी उम्र सीमा है, कौन कौन सा पेपर किसको देना है, इसकी डिटेल चर्चा आज हम करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात पे कन्फ्यूज हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि भाई हमको कौन सा पेपर देना है, हम पात्र हैं कि नहीं हैं, बीएड बीटीसी मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, कौन सा टीटी पास होना चाहिए, सीटेट वाले एप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। आप अंत तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका सिलेबस है उस पूरे सिलेबस की भी हम बात करेंगे कि कौन से वैकेंसी के लिए या कौन से पोस्ट के लिए कौन सा आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप भाषा के हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप गणित के हैं तो क्या पढ़ना है, अगर आप सामाजिक विज्ञान के हैं तो क्या पढ़ना है और कौन कौन सा पेपर आपको देना है। इन सारे बातों की चर्चा आज इस वीडियो में की जाएगी, तो आप अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पोस्ट नेम। तो आप भी जान रहे हैं असिस्टेंट टीचर और हेडमास्टर की है। टोटल जो वैकेंसी आई है वो आपकी 1894 पोस्ट है। उसमें लगभग 390 पोस्ट के आसपास प्रिंसिपल की है और 1504 पोस्ट के आसपास आपके टीचर की है। इस 1504 में हो सकता है लगभग 1000 के आसपास सामान्य की आ जाए और बाकी जो वैकेंसी हैं वो आ जाए आरक्षित वाली। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब इस 1000 में कितना गणित का होगा, कितना भाषा का होगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिर बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको 10% नंबर 10th वाला, 10% आपका 12th वाला, 10% आपके ग्रेजुएशन का, उसके साथ साथ 10% आपके बीएड और बीटीसी का और 60% वेटेज लिया जाएगा जो आपका रिटन एग्जाम होगा। और यूपी सरकार ने यह भी आपका पहले से बता दिया है कि आपको पास होने के लिए 65% नंबर जनरल के लिए और ओबीसी और एससी एसटी के लिए आपका किया गया है 60%, यानी 150 में से 65% और 60% आप जब पाएंगे तभी आप पास हो पाएंगे। ये तो खाली पासिंग क्राइटेरिया है। अभी सिलेक्शन की क्या बात है, कितनी मेरिट जाएगी वो भी आगे बात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब फिर बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो जो हमारा पेपर पैटर्न है उसमें सभी टीचर को, सभी लोगों को पहला पेपर तो देना ही देना है जो कि जीएस का है। उस जीएस में सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान दोनों को शामिल कर दिया गया है। उसके बाद में जो पेपर 2 होगा वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस सब्जेक्ट से अपीयर हो रहे हैं। मतलब अगर आप भाषा के हैं तो आपको 100 नंबर पेपर हिंदी का, संस्कृत का या आपका इंग्लिश का देना होगा। अगर आप गणित के हैं तो आपका 100 नंबर का पेपर गणित का होगा। अगर आप सामाजिक विज्ञान के हैं तो आपका 100 नंबर का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। और अगर आप विज्ञान के हैं तो 100 नंबर का आपका विज्ञान का पेपर होगा। यानी आपको 2 पेपर देने हैं, एक तो सामान्य ज्ञान का जो सबके लिए होगा और एक आपका आपके सब्जेक्ट जिससे आप पेपर डाल रहे हैं, जिससे आप जिस भाषा के, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाह रहे हैं उसका आपको पेपर देना होगा। ये तो बात हमारी ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि सिलेबस हमारा जो थोड़ा सा पात्रता की बात कर लें तो ऐसा कहा जा रहा है, अभी हम श्योर नहीं है लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें 50% या उससे ऊपर मांगा जाएगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और बीएड और बीटीसी का होना मस्ट है, यानी आप बीएड या बीटीसी होंगे तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसके साथ साथ जूनियर लेवल का टीटी या सीटेट आपको पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप जूनियर लेवल के टीटी या सीटेट पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बात करते हैं तो उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा आप जान ही रहे हैं, यूपी सरकार की लगभग हर वैकेंसी में 21 से 40 साल होता है, इसमें भी वही रखा गया, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमको कौन सा पेपर देना है, तो उसकी बात कर लें। तो जो भाषा वाले, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भाषा वाले हैं यानी कि अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले या संस्कृत वाले हैं, उनको एक सामान्य ज्ञान का पेपर देना है और साथ साथ उनका जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी चूज किया उन्होंने, संस्कृत चूज किया उन्होंने या उन्होंने चूज किया हुआ है इंग्लिश, उसका पेपर देना है। उसके बाद जो बाकी टीचर्स हैं जैसे गणित वाले के लिए सामान्य ज्ञान और गणित पढ़ना है। उसी तरह विज्ञान वाले के लिए सामान्य ज्ञान और विज्ञान पढ़ना है। उसी तरह आपका एसएसटी वाले के यानी कि सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सामान्य ज्ञान और गणित पढ़ना है, सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। मतलब आप ये मान के चलें कि 50 नंबर का जो पेपर होना है वो आपका होना है पहला पेपर जो सबके लिए है।
और 100 नंबर का पेपर जो होना है वो आपका होना है सब्जेक्ट वालों के लिए, जिस भी सब्जेक्ट का आप दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग बनेगी मेरिट। अब आप वीडियो पर बने रहें, आगे हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा। उसके पहले देख लेते हैं एग्जाम की जो तिथि है, वो अभी जो डेट दी जा रही है वो 11 अप्रैल 2021 है। सॉरी, इसमें 20 लिख गया है, ये आपका 21 है, 11 अप्रैल 2021। आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस। आपका जो पेपर फर्स्ट है, जो पेपर फर्स्ट है ये 50 नंबर का होगा और ये सबके लिए होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। आप चाहे भाषा के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपको पेपर देना ही देना है। इसमें आपका जो सिलेबस दिया गया है वो कहा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, मतलब जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो आपका आएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि भारत का इतिहास जो है और भारत के जो आंदोलन हुए उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बात कर लें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में कहा गया है केवल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, यानी पूरे वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है, केवल भारत का भूगोल पढ़ लेना है। फिर इंडियन पॉलिटिक्स, रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, यानी कि भारत का संविधान हो जाएगा, राजनीति वाली जो बात है। फिर जो आपके सिस्टम है पंचायती राज है, यानी आप ये मान के चलें कि आपको संविधान से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ डालनी है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक है और सोशल डेवलपमेंट, यानी कि आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी है और भारत का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये भी आपको पढ़ के रखना है। उसके बाद हमारी बात आती है इन्वायरमेंट की, तो आप देख लें इन्वायरमेंट में आपको पूरा इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल टॉपिक्स और बायोडाइवर्सिटी, यानी पूरा आपको इन्वायरमेंट आप मान सकते हैं कि जो ईवीएस है वो पूरा आपको पढ़ लेना है। फिर जनरल नॉलेज, इसमें जनरल नॉलेज में क्या आएगा, आपका खेल कूद आ जाएगा, विविध आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका भारत में जो प्रथम होता है या कुछ ऐसी जानकारियाँ खेल कूद से संबंधित या फिर आपका सूचना तकनीक संबंधित, ये सारा आपका आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने आपका रीजनिंग भी इसमें शामिल कर दिया है, तो जो रीजनिंग वाला पोर्शन है अगर हम उसकी बात कर लें तो रीजनिंग वाले में हमको पढ़ना है एनालॉगी एंड असर्शन रीजन, आपने पढ़ा होगा, जो आप असर्शन रीजन निकलता है निष्कर्ष वाला, उसकी बात करनी है। बाइनरी लॉजिक की बात करनी है, क्लासिफिकेशन भी आएगा, क्लॉक और कैलेंडर, यानी कि घड़ी और कैलेंडर भी आना है, कोडेड और कोडेड इनइक्वालिटी भी आएगी और कोडेड डिकोडिंग भी आएगा। इतनी चीज़ें आपकी आने वाली हैं, तो आप ये मान के चलो कि जो आपका सुपर टेट का सिलेबस होता है लगभग उसी पर बेस्ड है। अब बात करते हैं पेपर 2 जो है, वो जो भाषा वाले यानी कि भाषा वाले की बात कर ले तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। तो इनके सिलेबस की अगर हम बात करें तो हिंदी वालों के लिए हिंदी, साहित्य का इतिहास और भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश, प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय और उनकी रचनाएं, ये पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वही चीज़ें हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स जर्नल, इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क, ये पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगर बात करते हैं संस्कृत की तो ये भी लगभग आपका सिमिलर ही है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाषा का इतिहास, फिर व्याकरण, अपठित गद्यांश और प्रमुख लेखक उनका सामान्य परिचय, ये तो हो गया भाषा वालों के लिए। अब बात करते हैं जो सोशल स्टडीज वाले हैं उनका सिलेबस क्या है, तो इंडियन कल्चर, यानी कि आप ये मान के चलें कि पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ डालना है ना, बहुत डिटेल सिलेबस दिया गया है, बहुत ही डिटेल सिलेबस में कहा गया है, तो उसको आप देख लें पूरा। इंडियन कल्चर के बारे में पूरा, स्टोन कल्चर, कॉपर स्टोन कल्चर, वैदिक कल्चर पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद में फॉर्मर स्टेट्स ऑफ इंडियन, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। रिलीजियस एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ 16वीं सेंचुरी पूरा आपको पढ़ना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तानत आपका पीरियड था अलाउद्दीन खिलजी वाला, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, पूरा आपको तुगलक डायनेस्टी पूरा का पूरा पढ़ डालना है। उसके बाद बात करते हैं अगर तो मुगल एम्पायर आपको पूरा पढ़ना है, यानी आपको शुरू करना है हुमायूं से लेके और आपको लास्ट में मोहम्मद शाह जफर तक पूरा पढ़ डालना है। उसके बाद में मौर्यन इंडिया, गुप्ता पीरियड, राजपूत पीरियड, ये सारा पढ़ना है, यानी जितना आप ये मान के चलें कि पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना है। फिर अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर, ब्रिटिश का जब आगमन हुआ, ब्रिटिश रूल पढ़ना है। चॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड सोशल और सिटी, सारा आपको पढ़ डालना है। उसके बाद में फिर आ जाते हैं थोड़ा सा सिविक्स पर आते हैं, तो सिविक्स में क्या आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल, सिविल सोसाइटी एंड लिविंग पूरा आपको पढ़ लेना है। सोसाइटी एंड फॉरेन पॉलिसीज, ये भी आपको पूरा पढ़ डालना है। उसके बाद में अगर बात करें तो अर्थ का सोलर सिस्टम पूरा, मतलब आप ये मान के चलें कि पूरा आपका हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस दे दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखें, पूरा का पूरा आप तैयार करें। आगे जो सूचनाएं होंगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स वालों की, तो जो मैथमेटिक्स का सिलेबस वो आपका नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। नंबर सिस्टम में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारा कुछ आ जाएगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकालें, ये सारा बातें करेंगे। फिर एलसीएम एचसीएफ की बात किया है, एलसीएम एचसीएफ एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। अब इस एलसीएम एचसीएफ में नंबर का भी आएगा, फ्रैक्शन का भी आएगा, डेसिमल का भी आ सकता है, ये आप ध्यान रखें। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, वेरिएबल नंबर्स, अलजेब्रा, सारा आपका मतलब पूरे का कॉन्सेप्ट आपका अलजेब्रा जो बीजगणित आपने पढ़ा हुआ है, फिर फ्रैक्शन जो आपने भिन्न पढ़ा हुआ है, वेरिएबल के बारे में बात, मतलब पूरा आपका सिलेबस ये हो गया। फिर रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI पूरा आपको पढ़ाना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस पूरा की जानकारी करनी है। उसके बाद अगर ज्योमेट्री में आ जाएं तो ज्योमेट्री में आपका लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल एंड सर्किल, यानी कि पूरा का पूरा आप जान सकते हैं कि पूरी की पूरी ज्योमेट्री उन्होंने दे रखी है। और फिर स्टैटिक्स में आपका बार ग्राफ, पिक्चोग्राफ, ग्राफ आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की भी हमारी बात होती है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये पूरा आपको पढ़ के रखना है। हिस्टोग्राम भी आ जाएगा, पाई चार्ट भी आ जाएगा, मीन मीडियन मोड पे भी क्वेश्चन आएंगे और मेंसुरेशन ऑफ आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है जो आपने देख लिया है। ये डिटेल सिलेबस की बात कर लें, जो हमारी परीक्षा तिथि है वो आप जान रहे हैं 11 तारीख को है। उम्मीद है कि 18 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। बस आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।